afternoon class. In last class we learned the fisherman and the genie. हमने fisherman and genie चैप्टर रीडिंग कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे. तो आज हम उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, देन नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग करेंगे. तो देखिए, एक समुद्र के पास एक मछुआरा रहता था. उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वह समुद्र में 4 बार से अधिक जाल को नहीं फेंकेगा. पहली बार जब उसने फेंका जाल को तो उसमें से डेड बॉडी ऑफ डंकी निकला, डंकी का मरा हुआ शरीर निकला. दूसरी बार जब उसने फेंका तो उसमें से एक बैग निकला जो कचरे से भरा था. तीसरी बार जब उसने फेंका तो शेल और स्टोन्स निकले, है ना, शेल और कुछ पत्थर निकले. जब उसने चौथी बार अपने जार को फेंका, है ना, तो उसने क्या सोचा कि जब चौथी बार उसने जार फेंका तो समुद्र से उसके नेट में क्या फंसा निकला, एक जार फंसा हुआ निकला, है ना. और वो जार अब ढक्कन से ढका हुआ था. जब उसने जार को हिलाया तो उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी. तो उसने क्या किया, उस जार के ढक्कन को खोला. जैसे ही उसने जार के ढक्कन को खोला तो उसमें से खूब सारा स्मोक, धुआं बाहर आया और वो इस जिनी का आसमान में फैल गया और इस जिनी का रूप ले लिया, है ना. इससे क्या हुआ, ये जो मछुआरा था, ये जो फिशरमैन था, डर गया था, है ना. तो देखिए क्या बोल रहा है जिनी. उसको बोला कि डोंट वरी, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा. तो जब वो डरा था तो उसके बाद थोड़ा सा उसको बेटर फील हुआ, है ना. उस पहले की परिस्थिति से उसको अच्छा लगा. फिर उसने, मछुआरे ने बोला, मैं तुम्हारा कोई जिनी नहीं हूँ, सॉरी, मैं तुम्हारा किंग नहीं हूँ, मुझसे अच्छे से बात करो. मैं कोई किंग नहीं हूँ, मैं कोई राजा नहीं हूँ, है ना. तुम इस जार से बाहर कैसे आए, है ना, ऐसा उसने बोला. यहाँ तक हमने रीडिंग कर लिया था. आज हम यहाँ टॉक टू में आगे रीडिंग करेंगे. तो देखिए क्या बोला जा रहा है. पहले मैं रीडिंग करूँगी यहाँ तक, फिर एक्सप्लेन करूँगी. ओके, तो आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 10. टॉक टू मी प्रॉपरली, टॉक टू मी प्रॉपरली, रोअर्ड द जीनी, अदरवाइज I shall not think twice, I shall kill you and be on my way. अब देखिए, जीनी एकदम गुस्से में बोला, एकदम रोआ, मतलब एकदम दहाड़ते हुए, एकदम तेज आवाज़ में बोला, टॉक टू मी प्रॉपरली, मुझसे अच्छे से बात करो. टॉक टू मी प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब सही तरीके से, मुझसे अच्छे से बात करो. नहीं तो अदरवाइज, अदरवाइज मतलब लेके, पर नहीं तो आई शैल नॉट थिंक ट्वाइस, मैं दोबारा नहीं सोचूंगा. ट्वाइस मतलब दोबारा, थिंक मतलब सोचना, अपोजिट ऑफ थिंक, सॉरी, थिंक का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म होगा थॉट. थिंक, थॉट, थॉट. तो मैं दोबारा नहीं सोचूंगा. आई शैल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा. किल मतलब मारना, मैं तुम्हें मार डालूंगा. एंड बी ऑन माई वे, और मैं अपने रास्ते चले जाऊंगा, है ना. नेक्स्ट देखिए क्या लिखाया है. ओ माई सेड द फिशरमैन, फिशर ने बोला, अरे बाप रे, रुको, अरे बाप रे, है ना. आई हैव बीन सो पोलाइट टू यू, पोलाइट मतलब होता है एकदम सभ्यतापूर्वक, है ना. और इसका अपोजिट क्या होगा, पोलाइट का अपोजिट रूड, पोलाइट का अपोजिट रूड, RUDE, रूड, है ना. अब देखिए, वाई मस्ट यू थिंक टू किलिंग मी. अब फिशरमैन बोल रहा है, अरे बाप रे, मछुआरा बोल रहा है, अरे बाप रे, मैं तुमसे इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ. आई हैव बीन सो पोलाइट यू, मैं तुम्हारे साथ इतना पोलाइट हूँ, इतना सभ्यतापूर्वक हूँ, है ना. तो वाई यू मस्ट यू थिंक टू किलिंग मी, तुम मुझे मारने की क्यों सोच रहे हो, है ना. तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. आई हैव बीन शट अप इन दिस जार फॉर 300 years, सेड द जीनी. अब जीनी ने बोला कि मैं इस जार में, शट अप, शट अप मतलब होता है बंद होना, मतलब क्लोज्ड, है ना. मैं इस जार में, किसमें, जार में, कितने ईयर्स से, 300 years से बंद हूँ. शट अप मतलब क्लोज्ड. तो मैं इस जार में 3 साल से, सॉरी 300 years मतलब 300 साल, 300 years मतलब 300 years, ओके. मैं इस जार में 300 साल से बंद हूँ. देन यू शुड बी हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, अनहैप्पी, ओके. आई हैव लेट यू आउट, वाई डू यू वॉन्ट टू किल मी, शेड द फिशरमैन. जब जीनी ने बोला कि मैं इस जार में 300 साल से बंद हूँ, तब उस फिशरमैन ने कहा, देन यू शुड बी हैप्पी, तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए. हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, अनहैप्पी. देन यू शुड बी हैप्पी, तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए. आई हैव लेट यू आउट, मैंने तुम्हें बाहर जो निकाला है, फिर भी तुम मुझे मारने की क्यों सोच रहे हो. ऐसा किसने बोला, फिशरमैन ने बोला, ओके. आई वॉज शट इनसाइड, इनसाइड का अपोजिट क्या होगा, आउटसाइड. इनसाइड मतलब होता है अंदर और आउटसाइड मतलब बाहर, ओके. आई वॉज शट, शट मतलब बंद होना.
I was shut inside this jar by the king of all genie because I had disobeyed. एंड डिसओबे का अपोजिट क्या होगा? ओबे. और डिसओबे मतलब आज्ञाकारी. ओबेड हिज रूल सेड द जीनी. अब जीनी बोलता है मैं इस जार में एक किंग ऑफ ऑल जीनी, जीनी के सारे जीनी के राजा के द्वारा इस जार में बंद हो गया था. क्यों बंद हो गया था? बिकॉज आई हैड डिसओबे हिज रूल, क्योंकि मैंने उसके नियमों का पालन नहीं किया था. आई थॉट दैट इफ़ एनी वन फ्रीड मतलब होता है आज़ाद करना. फ्रीड मी फ्रॉम दिस जार बिफोर मतलब होता है पहले, एंड अपोजिट ऑफ बिफोर आफ्टर. ओके, बिफोर 100 years हैड पास्ड आई वुड मेक हिम अ वेरी रिच मैन. रिच मतलब होता है अमीर, एंड अपोजिट ऑफ रिच पुअर. तो देखिए क्या बोल रहा है, जीनी ने बोला कि मैं इस जार में 300 साल से बंद हूँ बहुत सारे जीनी के राजा के द्वारा, क्योंकि मैंने उसके नियमों का पालन नहीं किया था. मैंने सोचा कि अगर कोई इस 100 साल पूरे होने के पहले, देखो लिखा है ना बिफोर 100 years पास, 100 साल पूरे होने के पहले अगर कोई मुझे इस जार से आज़ाद करता है, फ्री करता है, तो मैं उसको क्या बना दूंगा? रिच मैन बना दूंगा, मतलब अमीर आदमी बना दूंगा. ओके अमीर आदमी बना दूंगा. नोबडी सेट मी फ्री, लेकिन मुझे किसी ने भी फ्री नहीं किया. लेकिन नोबडी मतलब किसी ने भी, कोई नहीं है ना, लेकिन किसी ने भी मुझे फ्री नहीं किया. आई स्टिल हैड होप डैट, आई होप मतलब होता है आशा करना. आई स्टिल हैड होप दैट आई वुड बी फ्रीड इन द नेक्स्ट सेंचुरी. सेंचुरी का मतलब क्या होता है? मतलब 100 साल है ना, सेंचुरी मतलब 100 साल. बट नो वन सेट मी फ्री, फिर भी मुझे आशा थी. मैंने पहले सोचा कि 100 साल पूरे होने से पहले अगर कोई मुझे फ्री कर देता है तो मैं उसको रिच मैन बना दूंगा, बहुत अमीर आदमी बना दूंगा. लेकिन किसी ने भी मुझे फ्री नहीं किया. लेकिन फिर भी उस जीनी को आशा थी. उसने बोला लेकिन फिर भी मुझे आशा थी, मुझे उम्मीद थी कि अगर कोई नेक्स्ट सेंचुरी मतलब अगले 100 साल में मुझे फ्री कर देगा, लेकिन कोई भी उसको आज़ाद नहीं किया. देन द थर्ड सेंचुरी स्टार्टेड, उसके बाद तीसरी सेंचुरी स्टार्ट हो गई. तीसरा मतलब 300 साल, 200 साल पूरे हो गए, 300 साल, थर्ड सेंचुरी स्टार्ट हो गई. आई थॉट मैंने सोचा, दैट इफ़ आई थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म है, दैट इफ़ आई वॉज फ्री, अगर किसी ने मुझे फ्री किया, अगर किसी ने देखो यहाँ पे स्टार्टेड लिखा है, स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड. ओके ये वर्ब है. फिर मैंने सोचा इफ़ आई वॉज फ्री, अगर मैं फ्री होता हूँ, आई वुड मेक द पर्सन हु फ्रीड मी अ किंग, है ना. क्या बोल रहा है? फिर मैंने सोचा, तीसरी सेंचुरी स्टार्ट हो गई. मैंने सोचा कि अगर कोई पर्सन मुझे फ्री करता है इस जार से, अगर मुझे कोई पर्सन इस जार से आज़ाद करता है, तो मैं उसको क्या बना दूँ? मियाँ हु फ्रीड मी अ किंग, है ना. तो क्या बोलता है, अगर मुझे कोई जार से आज़ाद कर देगा तो मैं उसे राजा बना दूंगा. आई वुड स्टे बाई हिज साइड, और मैं उसकी साइड में रहूँगा, उसकी तरफ रहूँगा और उसकी मदद करूँगा. मतलब 3 सेंचुरी कंप्लीट हो गई, लेकिन 2 सेंचुरी कंप्लीट हो गई, उसको कोई आज़ाद नहीं किया. तीसरी सेंचुरी में भी उसने सोचा कि अगर कोई मुझे आज़ाद कर देता है तो मैं उसको राजा बना दूंगा और उसके साथ रहूँगा और उसकी मदद करूँगा. ओके स्टूडेंट, तो ये इस पैराग्राफ को हमने रीडिंग कर लिया. नेक्स्ट पैराग्राफ में हम नेक्स्ट क्लास पे रीडिंग करेंगे. आप लोगों को इसमें बहुत सारे अपोजिट वर्ब्स मिले हैं, है ना, तो उसको हम कॉपी पे लिखवा देंगे, आप लोग उसको रीडिंग करेंगे. ओके, थैंक यू.